यहाँ पर राम ने भी अपने पिता के जो वचन को पालन करने के लिए क्या है 14 साल के वनवास के लिए जब निकलते हैं, इन्हीं कुटिया को राजभवन की तरह मानते हुए उसका मन जो है उस कुटिया में लग गया है। इसकी बात करती वो मोतियों के समान है। तो वहां का जो प्राकृतिक दृश्य है, जहां पर वो किस तरह से फूल नए निकलते हैं, खिलते हैं और नए फल मिलते हैं, सारी बातों का वर्णन यहाँ पर वो कर रही है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तिका है इसके अंतर्गत जो आधुनिक कविता है कुटिया में राजभवन, इस कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में इन्हीं संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी, ये हिंदी जगत में इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 1886 को जो चिरगांव झांसी जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1964 में इनकी मृत्यु हुई। 64 यानी 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: साकेत, जय भारत, पंचवटी, झांकार और यशोधरा, भारत भारती, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं। साकेत जो इनकी रचना है, इसी से जो है आपके लिए जो कुटिया में राजभवन जो पद्य है इसी से लिया गया है। ये क्या है, राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। साकेत जो है आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। और जो आपके लिए प्रस्तुत कविता है, इसमें सीता जी वन में राज सुख भोगती है, यानी वन में वो जब आ जाती है वहां पर भी वो राज सुख भोगती है। यानी जब कैकेयी ने 2 वर मांगे दशरथ से, ये 14 साल का वनवास जो है श्री राम को और भरत को पट्टाभिषेक, उस वक्त दशरथ क्या है जो वर दे चुके थे, इससे क्या है विमुक्त नहीं हो सकते। एक राजा जो है अपने वचन का पालन करता है। तो यहाँ पर राम ने भी अपने पिता के जो वचन को पालन करने के लिए क्या है 14 साल के वनवास के लिए जब निकलते हैं, तो इनके भाई लक्ष्मण और राम की जो पत्नी सीता है, ये तीनों क्या है वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहां पर सीता जी जो कुटिया में रहती है वन में, उसको क्या है राजभवन जैसे लगता है। तो इस दृश्य को यहाँ पर आपके पद्य में लिया गया है। किस तरह से वो यानी वन में रहकर भी क्या अनुभव करती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस पद्य में। तो देखिए, यहाँ पर सीता जी वन में राज सुख भोगती है और श्री रामचंद्र जी स्वयं क्या है आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। जो धन है, जो संपत्ति है, जो यानी सत्ता है, यहाँ पर सब कुछ तुच्छ हो गया है, यानी वहां पर कोई उसका मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर सीता जी जो है वो कहती है, यहाँ पर सीता जी किस तरह से वन में भी सुख का अनुभव करती है, इसी पर दर्शाया गया है। तो पहला स्टैंजा इस प्रकार है: मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर है, देते आकर इन्हीं आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मुर्ग सिंह एक तट पर है। यहाँ पर देखिए प्राणेश, यहाँ पर श्री राम प्राणेश, यानी यहाँ पर प्राणेश सीता जी कहते हैं कि प्राणेश किसे, अपने पति को। सचिव, सचिव यानी मंत्री,
और आशीष यानी यहाँ पर आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। तो सीता जी स्टैंजा में कह रही है कि देखिए, मेरी कुटिया यानी वन में जो इनकी कुटिया है वो राज भवन जैसी है, वहां पर इनका मन जो है भा गया है और हमेशा इनके प्राणेश यानी श्री राम इनके साथ हमेशा रहते हैं और इनके जो देवर हैं, जो मंत्री की तरह इनके साथ इनकी देखरेख करते हैं। फिर आगे वो कहती है कि यहाँ पर जो मुनि है वो इनको नित्य यानी हर दिन वहां पर आकर आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जब ये राजमहल में होती तो क्या है, इनके प्राणेश जो श्री राम है वो क्या है, अपने राजभार को चलाने में व्यस्त हो जाते। लेकिन हमेशा यहाँ पर जो है वन में श्री राम उनके साथ रहते हैं, इसका अनुभव वो करती है। और इनके जो देवर है लक्ष्मण, ये इनकी रक्षा पर तात्पर्य पर है, इनकी रक्षा करने के लिए हमेशा इनके साथ रहते हैं। और यहाँ पर जो मुनि है वे आकर हर दिन इनको आशीर्वाद दे जाते हैं। आगे वो कह रही है कि यहाँ पर जो पैसे हैं, धन यानी पैसे, संपत्ति, ये सब तुच्छ यानी बेकार है, यहाँ पर कोई काम नहीं उसका। और आगे वो कहते कि यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मुर्ग सिंह एक तट पर यानी जहां पर राम है वहां पर राम राज्य है। तो यहाँ पर क्या है, कोई किसी पर हिंसा नहीं करता। यहाँ पर सिंह और जो साधु प्राणी है दोनों नदी के एक ही तट पर पानी पीते हैं, वो कोई एक दूसरे पर हिंसा नहीं करते। इस तरह से इस स्टैंजा में सीता जी ने अपने कुटिया को राजभवन की तरह मानते हुए उसका मन जो है उस कुटिया में लग गया है, इसकी बात करती है। दूसरा स्टैंजा इस प्रकार है, देखिए, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप जलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। यहाँ पर भाया यहाँ पर देखिए, भाये का अर्थ है यहाँ पर अच्छा लगना। श्रमवरी बिंदु यानी श्रम के श्रमवरी बिंदु का अर्थ है यहाँ पर श्रम के बल निकल श्रम परिश्रम के बल निकला पानी यानी पसीना। जो श्रम करने की वजह से जो पसीना निकलता है उसको श्रमवरी यानी श्रमवारी बिंदु कहा जाता है। इस स्टैंजा में सीता जी कह रही है कि सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। वो जब वन में आ गई है यहाँ पर उसका लाभ ही लाभ है, क्योंकि हमेशा इनके पति इनके साथ रहते हैं, सचिव इनकी रक्षा सचिव यानी यहाँ पर सचिव के पद पर जो लक्ष्मण को यहाँ पर वो बता रही है कि वो उनके रक्षा के लिए रहते हैं। और यहाँ पर वो बता रही है कि यहाँ पर मुझे आकर लाभ ही हुआ, कोई नष्ट नहीं हुआ। और कहते कि मेरी कुटिया जो है राजभवन मन भाया, कुटिया क्या है, मुझे राजभवन की तरह ही मेरी कुटिया है, यहाँ पर मेरा मन भाया है। यानी मेरा मन भाने का मतलब है यहाँ पर उनको अच्छा लग रहा है। फिर अपने हाथों से यहाँ पर वो पलती है, स्वयं अपना काम वो खुद करती है, औरों के हाथ वो नहीं पलती है। यहाँ पर देखें, जब वो राजभवन में होती तो क्या है, वहां पर सेविकाएं उनकी देखरेख करने के लिए, उनको सजाने के लिए, उनको क्या है, उनका सारा काम वो करती। अब जो वन में सीता जी है वो अपने हाथों से पल रही है, यानी वो स्वयं अपना पूरा काम खुद करती है। भोजन बनाना और सफाई करना और अपने पति और देवर की सेवा करना, ये सारा वो अपने हाथों से कर रही है। इसीलिए वो कह रहे कि औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, मैं किसी और के हाथों मैं यहाँ नहीं पल रही हूँ, बल्कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, यानी सारा काम जो है मैं खुद करती हूँ।
और देखिए, मैं परिश्रम यहाँ पर करती हूँ और परिश्रम से मुझे पसीने छूटते हैं और मैं इससे क्या है, स्वस्थ भी हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सीता जी कह रही है कि मैं श्रम करती हूँ, मेहनत का पसीना बहाती हूँ और मैं स्वस्थ भी यहाँ पर हूँ। और मेरी जो कुटिया है वो वहां वो राजमहल के समान ही है और मेरा मन यहाँ पर भा गया है, नहीं मुझे इस कुटिया में अच्छा लगता है। वो कह रही कि जो ये भोजन बनाती है वो अपने पल्लों से स्वयं उसे हवा देती है। यानी यहाँ पर देखिए बता रहे कि अपने आंचल से व्यंजन आप झलती, जो व्यंजन ये यानी तैयार कर चुकी है, जो पति को दे रही है, वो खुद अपने पल्लों से उस व्यंजन को हवा देती है अपने पति को। यानी जो राम भोजन के लिए बैठेंगे उस वक्त ही अपने पल्लों से क्या है, वहां पर हवा दे रही है व्यंजन को। तो इस तरह से किस प्रकार वो वहां पर परिश्रम करती है, किस प्रकार अपने देवर और पति की सेवा करती है, इस स्टैंजा में वो बता रही है। तो आगे देखिए, आगे का आपका स्टैंजा, तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किसलाए कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समा सुमन खिला करते हैं, ढाली ढाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भर झिला करते हैं। देखिए, किसलाए कर इसका अर्थ है कोमल पत्तियां, किसलाए कर का अर्थ है कोमल पत्तियां, मुक्ता यानी मोती। यहां पर जो लता है यानी जो बेल है वो सफलता साधु आज ही आया, यहां पर प्रकृति के वर्णन कर रही है। जहां पर सीता जी है वहां पर क्या है, यानी कोमल पत्तियां जो अभी वो चिगर रही है, और क्या है जो कोमल लताएं हैं यानी बेल है वो किस तरह से वहां पर क्या है बढ़ रही है, वहां का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए वो कह रही है कि यहाँ पर वहां पर जो कोमल पत्तियां हैं, जो अभी जो कोमल पत्तियां निकली है वो उसका स्वागत करती है, मृदु मनोभाव समा सुमन खिला करते हैं, हमेशा वहां पर हर दिन नए नए फूल खिला करते हैं। वो क्या है पूजा के लिए भी वो नए फूल क्या है लेकर आती है, अपने हाथों से जो फूल उन्हें चाहिए वो तोड़ कर लाती है। फिर जो फल जो है नए नए ढाली में, हर एक ढाली में जो नए फल ताजे फल जो लगे होते हैं वो खुद अपने हाथों से तोड़कर क्या है लाती है। फिर वो आगे कह रहे कि तृण तृण पर मुक्त भर झुला करते हैं, वो फल ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि मोती हो, नए नए फूल जो नए यानी नया सवेरा होते ही नए फूल जो खिलते हैं, जो वहां पर डालियों पर जो नए नए फल नित्य हमें मिलते हैं, जो चाहे उसे वो फल तोड़कर लाती है, जो उसे अच्छे लगती है, वो मोतियों के समान है। तो वहां पर वहां का जो प्राकृतिक दृश्य है जहां पर वो किस तरह से फूल नए निकलते हैं, खिलते हैं और नए फल मिलते हैं, सारी बातों का वर्णन यहाँ पर वो कर रही है। आगे देखिए, ये सारी बातों का वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी उस प्रकृति दृश्य को यहाँ पर बता रहे हैं। आगे का स्टैंजा देखिए, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कहता है कौन भाग ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थी जगा है मेरा। यहां पर देखिए, निधि, निधि का अर्थ है खजाना, गृहस्थ यानी गृहस्थी, गृहस्थी का मतलब है गृहस्थी। यहां पर देखिए निधि का अर्थ है खजाना। यहां पर फिर से मैथिली शरण गुप्त जी वहां के दृश्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि निधि खोले दिखा रही प्रकृति निज माया, वहां पर जो कुटिया सीता और राम की जहां पर है वहां पर प्राकृतिक जो दृश्य है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, खजाना है, प्रकृति का खजाना है, ये फूल फल
वहां के वातावरण, वहां का सौंदर्य जो है वो प्रकृति का खजाना है, नित्य वो खुलता रहता है। और मेरी यानी उस प्रकृति के बीच, उस सुंदर दृश्यों के बीच जो इनकी कुटिया है वो राजभवन के जैसी है। उनमें, उस कुटिया में सीता का मन क्या है, लग गया है। सीता जी कह रही है यहाँ पर, कौन कहता है कि मेरा भाग जो है अभागा बन गया, नहीं भाग मेरा ठग गया है, अभागा बन गया है। तो यहाँ पर यानी वो फिर से कह रहे कि वो सुना हुआ, यानी मेरा भाग्य जो अभागा हो गया है, यानी जबकि वो 14 साल के वनवास के लिए आई थी। कुछ वहां पर बातें हो रही कि थी, सीता का तो भाग्य अभागा है। कौन कहता है इस बात को? मेरा भाग्य यहाँ पर आकर सौभाग्य बन गया, यानी वन में आने के बाद उसका भाग्य क्या है, सौभाग्य हो गया है। उस वक्त जो कहते थे उसका जो भय था वो भय नहीं रहा, बल्कि इस कुटिया में आने के बाद मेरा सौभाग्य हो गया है। इस तरह से यहाँ पर कहते हुए सीता कह रही है कि मेरा भाग्य, कौन कहता है कि मेरा भाग्य अभागा हो गया है, मेरा तो भाग्य सौभाग्य हो गया है। वो जो भय था अभागा होने का, वो भय भी मेरा जाता रहा है। फिर वो आगे कह रही है सीता जी कि कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। यहाँ पर आने के बाद मेरे पति की सेवा, खुद से भोजन तैयार करना, हर एक परिश्रम करने में मेरा हाथ यहाँ पर लगा है। तो मेरा यहाँ पर मन जो है लग गया है। मेरी कुटिया जो है राजभवन के समान और मेरा भाग्य जो है सौभाग्य है। इस तरह से वो कह रही है। ये वन में आने के बाद ही गृहस्थी का सच्चा सुख क्या है मैंने यहाँ पर जाना। ये भी तो सीता जी यहाँ पर कह रही है, वन में ही तो गृहस्थी जगह है मेरा। यहाँ पर सीता जी कह रहे कि वन में ही मेरी गृहस्थी जगी है। मुझे गृहस्थी का सच्चा जो अर्थ है यहाँ पर आने के बाद ही मुझे पता चला। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने सीता जी के द्वारा इस बातों को कहने का प्रयास किया। आगे देखिए, आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। वह वधू जानकी बनी आज यहाँ जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वे हरी पतले भरी तालियां मेरी। मुनि बालियां हैं यहाँ आलिया मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर देखिए, आलिया का मतलब है सकियां, थालियां यानी खाने की जो प्लेट्स होते हैं, खाने के जो प्लेट होते हैं उसको थालियां कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सीता जी कह रही है कि वो वधू बनकर वन में आई है। वधू जो जानकी यानी यहाँ पर सीता जी, और वो कह रही है कि आज वधू बनकर सीता जी वन में आई है और उनकी कुटिया जो है राजभवन के समान है, उनका मन वहां पर लग गया है। यहाँ पर हर एक ढालियां जो है वो फूल और फल से लदी हुई है और वो कह रही है कि जो खाने की जो प्लेट्स होते हैं वो है हरे पत्तियों, हरे जो पत्ते होते हैं वो ही उसकी थालियां, यानी खाने की जो प्लेट्स होते हैं वो हरे पत्ते ही उसकी थालियां। वो आगे कहती है कि मुनि बालाएं का अर्थ है मुनि, जो वहां पर क्या है जिनके आश्रम होते हैं वहां पर जो मुनियां हैं उनकी बालाएं, उनकी जो बेटियां हैं वो इनकी सखियां हैं, उनकी सखियां हैं। और कहती है कि तटनी की लहरें और तालियां मेरी। जो वहां पर लहरें, नदी में जो लहर, जो स्वच्छ निर्मल पानी नदियां, जो नदी का बहता है वो क्या है, इनके मन को खुशी प्रदान करता है। तो यहाँ पर इस तरह से वो कह रही है। फिर आगे कह रहे कि क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। ये सब इनके लिए क्रीड़ा सामग्रियां हैं, इनके मन को मोह लेती है। वहां का वातावरण, मुनिया की यानी जो मुनि लोग हैं उनकी बेटियां भी इसकी सहेलियां हैं, सीता जी की सहेलियां हैं, इनका मन जो है वहां पर बहुत ज्यादा ही लग गया है, यानी राजभवन के समान है और इनका मन जो है वहां पर भा गया है। इस तरह से अपने मन की भावनाओं को सीता जी ने इस
जो कुटिया में राजभवन है इस पद्य में इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर सीता जी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको लिखने का प्रयास किया है। तो आज मैंने आपको कुटिया में राजभवन जो पद्य है इसके बारे में जानकारी दी है। अगली सेशन में किसी और पाठ के बारे में मैं जानकारी दूंगी आपको। धन्यवाद।